पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और लेसिया की बैटल होती है, जहाँ पे लेसिया अपने एस और लेसिया की 6v6 की बैटल होती है, जहाँ पे लेसिया अपना पहला पोकेमॉन मैगमोटर भेजती है और वहीं पे एस तभी अपना पहला पोकेमॉन ग्रीनिंजा को भेजता है। ग्रीनिंजा और मैगमोटर की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में एस ग्रीनिंजा को बॉन्डिबल कराता है। फिर ग्रीनिंजा अपने जायंट वाटर सर्किन का यूज़ करके मैगमोटर को डिफीट कर देता है। और अब देखिए आगे। मैगमोटर के हारने की वजह से लेसिया काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि लेसिया को लग रहा था कि ग्रीनिंजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और उसे लग रहा था कि ग्रीनिंजा अगर उसके एक पोकेमॉन को हरा सकते हैं तो दूसरे को भी हरा सकते हैं, इसीलिए लेसिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वही हम दूसरी तरफ एस को इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस बोलते क्या हुआ लेसिया, तुम तो बोल रही थी मेरा मैगमोटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन ये तो बहुत ही वीक निकला। चलो आप अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजो, मैं इस बैटल को बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ और मैं यहाँ से जॉन को भी बचा के ले जाऊँगा, देखना तुम। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपना दूसरा पोकेमॉन निकालती है और लेसिया अपनी पोकेबॉल को फेंकती है और बोलती है कि है ना, तुमने मुझे बहुत सारी बैटल जिताई है और आई होप कि तुम मुझे ये वाली बैटल भी जिता दोगे। जाओ मेटाक्रॉस। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया भेजती है स्टील एंड साइकिक टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेटाक्रॉस को। मेटाक्रॉस बैटलफील्ड में आ जाता है। जैसे ही मेटाक्रॉस बैटलफील्ड में आता है, एस्ट भी मेटाक्रॉस को देख के ग्रेनिंजा, हम लोग हार नहीं मानने वाले। हमें किसी भी हालत में, अगर हमने मैगमोटर को हराया है तो हम इस मेटाक्रॉस को भी ज़रूर हराएंगे। अभी ग्रेनिंजा यूज़ करो वाटर सर्किन अटैक का। इसके बाद तभी हम ग्रीनिंजा को देखते हैं। ग्रीनिंजा यूज़ करता है वाटर सर्किन अटैक का। ये अटैक तेजी से मैगमोटर के मेटाक्रॉस के पास बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही मेटाक्रॉस के ऊपर लगने अचानक तभी हम है ना मेटाक्रॉस को देखते हैं। मेटाक्रॉस यूज़ करता है साइकिक अटैक का और वो वाटर सर्किन को तोड़ देता है। इसके बाद मेटाक्रॉस यूज़ करता है दोबारा से साइकिक अटैक का और ग्रीनिंजा को उठा के वो एक वॉल पे फेंक देता है, जिससे ग्रीनिंजा एक वॉल से टकरा के नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम ग्रीनिंजा को देखते हैं। ग्रीनिंजा तभी खड़ा हो जाता है। ग्रीनिंजा को ऐसे पड़ा हुआ देख गैस बोलता है कि ग्रीनिंजा अभी यूज़ करो एरियलिस अटैक का। इसके बाद ग्रीनिंजा ऐसे ही करता है। ग्रेनिंजा एरियल इस अटैक का यूज़ करता है। जैसे ही ग्रेनिंजा इस अटैक को यूज़ करने के लिए मेटाक्रॉस के पास बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया तभी मेटाक्रॉस से बोलती है, मेटाक्रॉस अभी साइकिक अटैक का यूज़ करो और ग्रेनिंजा को ख़त्म कर दो। तभी मेटाक्रॉस ऐसे ही कर इसके बाद मेटाक्रॉस में हाई साइकिक अटैक का यूज़ करता है और ग्रेनिंजा को वो ग्रेनिंजा को उठा के दोबारा वॉल पे फेंक देता है, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा दोबारा वॉल से जाके टकराता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस बोलता है कि ग्रेनिंजा, लगता है मेटाक्रॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। चलो अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हैं। अब इस बैटल को हम एक ही बार में ख़त्म करते हैं। अभी जाइंट वाटर सर्किन अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो। इसके बाद अभी हम ग्रेनिंजा को देखते हैं। ग्रेनिंजा जाइंट वाटर सर्किन यूज़ करने के लिए बढ़ जाता अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और काफ़ी देर बाद फाइनली ग्रेनिंजा एक बहुत ही बड़ा वाटर सर्किन बना लेता है और वो मेटाक्रॉस की ओर लॉन्च कर देता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेटाक्रॉस अभी एजिलिटी अटैक का यूज़ करो और इस अटैक को डॉज करो। इसके बाद तभी मेटाक्रॉस को देखते हैं। लेसिया का मेटाक्रॉस यूज़ करता है एजिलिटी अटैक का और उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। लेसिया को लग रहा था कि मेटाक्रॉस इस अटैक का यूज़ करेगा तो वो ग्रीनिंजा के जाइंट वाटर सर्किन से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जाइंट वाटर सर्किन इतना बड़ा होता है कि मेटाक्रॉस को डॉज करने का भी मौका नहीं मिलता और ये अटैक तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ देखने को नहीं मिलता कि क्या होता है। इसके बाद जैसे ही स्मोक है ना चारों ओर फैल जाता है, इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक हटना साफ हो जाता है। जैसे ही स्मोक हटता है, हम क्या देखते हैं कि लेसिया का मेटाक्रॉस ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। अब मेटाक्रॉस में और ताकत नहीं बची होती ग्रीनिंजा से लड़ने की। लेकिन तभी अचानक हम लेसिया को देखते हैं, जो कि बोलती है, मेटाक्रॉस उठ जाओ। तभी हम लेसिया के मेटाक्रॉस को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता। लेकिन फाइनली मेटाक्रॉस उठ जाता है। मेटाक्रॉस को ऐसे उठते हुए देख एस काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलते ये नहीं हो सकता। एस भी बोलता है ये नहीं हो सकता, ये तो हार चुका था ना, इतने बड़े जाइंट वाटर सर्किन अटैक को उसने कैसे सह लिया। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है ये बात तो तुम्हारी सही है एस, इतने बड़े खतरनाक अटैक को इसने कैसे सह लिया, इससे तो हार जाना चाहिए था, लेकिन ये तो बच गया। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं, मैंने कहा था ना ये लेसिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ लेसिया ही नहीं बल्कि उसके पूरी की पूरी पोकेमॉन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसके बाद अभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है बिल्कुल सही कहा तुमने जॉन, मेरी सिर्फ मैं ही स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बल्कि मेरी पूरी पोकेमॉन टीम स्ट्रॉन्ग है। चलो मेटाग्रॉस इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी मीटियोर मैस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद अभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है अच्छा तो ठीक है, मैं भी इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करूँगा। ग्रीन निंजा एरियलिस अटैक का यूज़। इसके बाद अभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा एरियलिस अटैक का यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं पे दूसरी तरफ मेटाग्रॉस मीटियोर मैस अटैक का यूज़ करता है। मेटाग्रॉस मीटियोर मैस अटैक का यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, लेकिन मेटाग्रॉस का अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है जो ग्रीन निंजा के ऊपर लग जाता है। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा को अचानक ऐस को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और दर्द के मारे वो ऐस अपनी छाती पे हाथ रखता है। तभी अचानक ग्रीन निंजा नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के बैटल हार जाता है। ऐस तो भी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लेसिया ने है ना ग्रीन निंजा को डिफीट कर दिया। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं ग्रीन निंजा ही कैसे हार सकता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐस को ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि ब्रॉक बोलता है कि ग्रीन निंजा आगे लड़ नहीं सकता है, मेटाग्रॉस से बैटल जीत चुका है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस अपनी पोकेमॉन निकालता है और ग्रीन निंजा को वापस बुलाता है और उससे कहता है ग्रीन निंजा तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस अपना दूसरा पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि चलो इस बैटल को मैं एक ही बार में ख़त्म करूँगा, जाओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इन्फर्ने। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस अपना सेकंड पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है फायर एंड फाइटिंग टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इन्फर्नेम। जैसे ही इन्फर्नेम बैटलफील्ड में आता है, ब्रॉक बोलता है अरे वाह इन्फर्नेम, अब आएगा असली मज़ा। तब इसके बाद अभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है ग्रीन जैसे इन्फर्नेम से इन्फर्नेम मार्क पंच अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम मार्क पंच अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक मेटाग्रॉस के ऊपर लग जाता है जिससे मेटाग्रॉस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है मेटाग्रॉस चलो मीटियोर मैस अटैक का यूज़ करो और इन्फर्नेम को डिफीट कर दो। इसके बाद तभी मेटाग्रॉस को देखते हैं। लेसिया का मेटाग्रॉस मीटियोर मैस अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेज़ी से इन्फर्नेम के पास बढ़ रहा होता है और ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है जिससे इन्फर्नेम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐसे इन्फर्नेम से फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ करने को बोलता है और वहीं पे लेसिया बोलती है मेटाग्रॉस अभी साइकिक अटैक का यूज़ करो कि फ्लेम थ्रोअर को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद तभी मेटाग्रॉस को देखते हैं। मेटाग्रॉस ऐसे ही करता है। मेटाग्रॉस साइकिक अटैक का यूज़ करता है और इन्फर्नेम की फ्लेम थ्रोअर को गायब कर देता है। इसके बाद ऐश तभी इन्फर्नेम से बोलते हैं इन्फर्नेम अभी फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक तेज़ी से मेटाग्रॉस के पास बढ़ रहा होता है और ये अटैक मेटाग्रॉस के ऊपर लग जाता है जिससे मेटाग्रॉस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं। इसके बाद ऐश इन्फर्नेम से बोलते हैं इन्फर्नेम ओके इसके बाद आप मार्क पंच अटैक का यूज़ करो। इन्फर्नेम मार्क पंच अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक मेटाग्रॉस के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन मेटाग्रॉस साइकिक अटैक का यूज़ करके इन्फर्नेम को वॉल पे फेंक देता है जिसकी वजह से इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है और काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। इसके बाद मेटाग्रॉस तभी है ना मीटियोर मैस अटैक का यूज़ करता है लेकिन तभी इन्फर्नेम है ना ऐस इन्फर्नेम से खड़ा होने को बोलता है और इन्फर्नेम खड़ा हो जाता है। इसके बाद इन्फर्नेम काफ़ी ऊंची जंप लगाता है और मेटाग्रॉस की मीटियोर मैस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद तभी मेटाग्रॉस को देखते हैं। लेसिया का मेटाग्रॉस अचानक काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है। उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक रोशनी निकल रही होती है। तभी ऐस्को को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा होता है। इसके बाद लेसिया बोलती है हास फाइनली हो गया वो। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है लेसिया तुम क्या बात कर रही हो गया से क्या मतलब है तुम्हारा। तभी लेसिया बोलती है मैंने वो कर दिखाया, मेरे मेटाग्रॉस की नई एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है। इस एबिलिटी का नाम तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है। इस एबिलिटी से तुम्हारा अब में इन्फर्नेम हारने वाला है। ऐस इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपने मेटाग्रॉस से बोलती है मेटाग्रॉस चलो इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत से मीटियोर असॉल्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है क्या मीटियोर असॉल्ट अटैक, ये कौन सा अटैक है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं एक मिनट मीटियोर असॉल्ट ये कौन सा अटैक है, इस अटैक के बारे में तो मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना, लगता है कोई नया अटैक है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं ऐस ज़रा संभाल के रहना, मेटाग्रॉस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो तुम्हारे ग्रीन जगह डिफीट कर सकता है, इसलिए ज़रा संभाल के रहना। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है ग्रीन इन्फर्नेम चलो इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं, अपनी पूरी ताकत से फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो। इसके बाद तभी इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है फ्लेयर बेस अटैक का और वहीं पे दूसरी तरफ लेसिया का मेटाग्रॉस यूज़ करता है मीटियोर असॉल्ट का।
मेटाक्रॉस और इन्फानेम दोनों अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हैं। एक तरफ इन्फानेम यूज़ करते हैं फ्लेयर बेस अटैक का, और वहीं पे मेटाक्रॉस यूज़ करते हैं मीटोर असॉल्ट अटैक का। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों ओर से स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। जैसे ही स्मोक फैल जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे स्मोक हटना साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि मेटाक्रॉस और इन्फानेम दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पे पड़े होते हैं। इन्फानेम और मेटाक्रॉस दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पे गिरे होते हैं और दोनों ही बैटल हार चुके थे।